बांग्लादेश से खुसूसी तौर पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और पूरी की पूरी मामला हुआ क्या? कुछ ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश के साथ, जब गौतम अडानी ने बांग्लादेश को ये कहा कि आप $800 मिलियन हमें ज़रा इनायत कर दें। बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस अमेरिका जा रहे हैं और उनकी वहाँ पे बड़ी मुलाकातें हाई लेवल की होने जा रही हैं, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमी के हवाले से बांग्लादेश की इकोनॉमी। एक आप पंगे ले रहे हो एक कंट्री के साथ जो आपको 3 साइड से सराउंड करती है और आपसे कम से कम नहीं तो पता नहीं 50-100 गुना बड़ी है। पाकिस्तान में 62 रुपए फी यूनिट बिजली पड़ती है। भारत में ये 7 इंडियन रुपए यानी 21 पाकिस्तानी रुपए है। बांग्लादेश में ये 9% है यानी कि पाकिस्तानी 20 रुपए है। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए, पैसे दो बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। तो $80 करोड़ गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। अब अडानी का तकरीबन 800 मिलियन है जी। तो अडानी ने बोला, देखिए अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। अगर भारत ने उठा के ये सारी वेजिटेबल्स बैन कर दी तो ये सिर्फ हिलसा कच्ची खाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास तेल तक नहीं होगा या गैस तक नहीं होगी उस चीज को पकाने के लिए। बांग्लादेशियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी, भारत से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है, लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखानी है यार, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कथित तौर पर बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से संपर्क किया और उनसे बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से अडानी पावर को बिजली आपूर्ति के लिए दे $800 मिलियन की राशि के शीघ्र भुगतान में हस्तक्षेप करने की मांग की। गौतम अडानी ने अपने एक पत्र में लिखा कि जबकि हम बांग्लादेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में लगे हुए हैं, ऋणदाता अब हमारे प्रति सख्त हो गए हैं। मैं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से प्राप्त $800 मिलियन के बकाये के शीघ्र परिसमापन में आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं। आगे पत्र में गौतम अडानी ने लिखा कि हम नियमित बिलों के नियमित भुगतान का अनुरोध करते हैं, क्योंकि हम आपूर्ति पर अपनी प्रतिबद्धता जारी रख रहे हैं और इसके अतिरिक्त बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रत्येक माह पर्याप्त मात्रा में भुगतान किया जाना चाहिए। यह बात तब सामने आई है जब यह खबर आई थी कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पर अडानी पावर का 8 से 9 महीने की अवधि के लिए बिजली आपूर्ति का $800 मिलियन बकाया है। अडानी पावर झारखंड में अपने 1.6 गीगावाट कोयला आधारित बिजली संयंत्र के एक समर्पित ट्रांसमिशन कॉरिडोर के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करती है, जिसकी शुरुआत पिछले जून से हुई थी। ये जो ऐनक मैंने लगाई हुई है ना, ये ऐनक, ये मैं उतारी हूँ ग्लासेस। अब ये आपको पता कौन से ग्लासेस हैं? कभी कभी हम कोई ऐनक या ग्लासेस ऐसे लगा लेते हैं कि उससे आपको सब अच्छा अच्छा नज़र आता है, हरा हरा नज़र आता है, वो तो ग्रीनरी नज़र आती है, आपको खुशगुमानी नज़र आती है, आपको लगता है कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, आपको लगता है कि आप जो सब चाहते थे वो सब आपको मिल गया है, आप सिर्फ अपना आपको अच्छा लगता है और बाकी सब आपको बहुत बुरे लगते हैं, और आप कहते हैं कि मैं उस जगह पर हूँ कि जहाँ पर कोई मुझे हिला नहीं सकता, ऐसी की तैसी करके रख दूंगा मैं सबकी। समटाइम्स ये जो स्पेक्स आप लगाते हैं ना, ये आपको ऐसा दिखाते हैं, लेकिन फिर कोई कुछ कह देता है तो ये ऐनक आप उतार के नीचे रख देते हैं, आपकी ऐनक फौरन उतर जाती है, क्योंकि आपको सब सही सही सच सच हकीकत नजर आना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश के साथ, जब गौतम अडानी ने बांग्लादेश को ये कहा कि आप $800 मिलियन हमें ज़रा इनायत कर दें। तो $80 करोड़ गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नज़र आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नज़र आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है अब। और उसके बाद पता ये चलता है कि बांग्लादेश की तरफ से जो एक डिमांड की जा रही थी कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी चेंज हो और वहाँ का फ्लैग भी चेंज हो, तो उन्होंने कहा नो प्लान टू चेंज नेशनल एंथम और फ्लैग।
वहाँ के इस वक्त जो हुक्मरान है मोहम्मद यूनुस साहब, नोबेल लॉरिएट, उन्होंने कहा है कि नो प्लान टू चेंज, उनकी यानी हुकूमत ने कहा है कि नो प्लान कि हम नेशनल एंथम चेंज करें या हम इसका फ्लैग चेंज करें। बोला देखिए, अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है। राइट। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है जी। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हें मुझे, ये सोवरेन गारंटीज होती हैं जब भी आप किसी और मुल्क में जाते हैं। आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार को सप्लाई कर रहे हैं ना। यू आर सप्लाइंग टू द बांग्लादेशी ग्रिड विच इज ओन्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। देयरफॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू दी, और द गारंटी ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ, भाई आपको पैसा तो देना पड़ेगा। यहां पे देखिए ना, बांग्लादेशियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। भारत से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो, और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखाने, यार ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमें आंखें दिखा लो, जी भर के आंखें दिखा लो, ठीक है, और फिर हम भी फिर तुम न्यूट्रल होकर बात करेंगे तुमसे। फिर दोस्ती, भाईचारा, पड़ोसी, ये सब कल विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। ये पैलेस्टीनियन जैसे प्ले करते हैं ना, ये बांग्लादेशी भी पैलेस्टीनियंस के रास्ते जा रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। वो पाकिस्तान वाला असर क्या है? तो ओरिजिनली ये विक्टिम कार्ड के बेताज बादशाह हैं पैलेस्टीनियंस। हाँ वो तो है। पैलेस्टीनियंस आर द अल्टीमेट प्लेयर्स ऑफ द विक्टिम कार्ड जी। ठीक है, उनके पैक में सारे तुरुप के इक्के, सारे जोकर हैं। अच्छा सर, ये जो $500 मिलियन की बात है कि बोला है कि 2 वापस करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की तरफ से आर्म ट्विस्टिंग वाला खेल हो रहा है? क्योंकि मैं आपको 1 मिनट बताऊंगा सर, भारत सरकार ने भी अपना एनर्जी का वो जो है कुछ नियम चेंज किए थे, इसमें वो बोला था कि जो बाहर के देशों को भेज रहे हैं बिजली, अंदर भी अपने अंदर भी सप्लाई कर सकेंगे वहां से, उन प्लांट से जी। ऐसा तो नहीं कि आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो गई है कि लोग बहुत बहुत भौंका था बांग्लादेशियों ने? देखिए सुनिए, बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा, और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैंने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां बोली कि हम बंद कर रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पे फैब्रिक का बड़ा काम चलता है, टेक्सटाइल का बड़ा काम चलता है बांग्लादेश में। रेमंड्स अपनी फैक्ट्री बंद करके वापस ला रहा है, ऐसा भी मैंने अखबार में पढ़ा है। मैंने फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसा कि ये खबर कितनी फैली हुई है, इन द सेंस की कितनी फैक्ट्रियां हैं उनकी और किस लेवल पे वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये खबर पुख्ता है कि रेमंड्स वाले जो भारत की, वो आई थिंक सिंघानियाज की है रेमंड, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग रैप अप कर रहे हैं बांग्लादेश से। तो देखिए बात ये होती है कि हिट बैक होता है। आज तक बांग्लादेश ने बोला कि साहब आप यहां पे इन्वेस्ट करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमारी मदद करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि भाई हमारे फैब्रिक के लिए, टेक्सटाइल के लिए भारत का मार्केट जो है वो हमें चाहिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमें इस चीज में मदद करो, उस चीज में मदद करो, 10 चीजों में मदद करो, राइट, डन। भारत ने कभी मना नहीं करा। आज की तारीख में ये पता नहीं क्यों ये पगला रहे हैं बांग्लादेशी, राइट जी। और मुझे ये डर लग रहा है कि जब तक इनको होश आएगा, और इनको होश आएगा, जब तक इनको होश आएगा तब तक बहुत, देखिए ना बात यह है, आपने देखा होगा किस तरीके से मालदीव्स ने भारतवासियों ने किस तरीके मालदीव से मुंह मोड़ लिया था। ये चीज क्लियर कर, मतलब सर आपने भी कई बार बोला है कि सर भारत सरकार ने कोई वो नहीं किया था, मुंह मोड़ा था, कुछ नहीं कहा था कि बायकॉट करो, भारतीयों ने किया था। हाँ बिल्कुल, भारत सरकार ने, मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि मालदीव्स ने ये गंदी गंदी उल्टी सीधी बातें बोली हैं, बेसर पैर की बातें बोली हैं, इंडिया आउट, तो देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग बॉयकॉट। नहीं, इंडियन सिटीजंस डिसाइडेड टू बॉयकॉट जी, कर दिया बॉयकॉट। बाप करके अब पैर पे हाथ लगा रहा है, वो कह रहा है मदद करो, मदद करो। डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, 10 और चीजें, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जाके उसने 10 चीजें और करी हैं, रोड शोज कर रहा है इंडिया में, क्रिकेट टीम को इन्वाइट कर रहा है, 10 और चीजें कर रहा है। हमारी ये मंशा नहीं है कि हम बांग्लादेशियों को आर्म ट्विस्ट करें। वाई शुड वी यार, हम क्यों करें, हम किसी को क्यों करें? हम कौन होते हैं किसी को आर्म ट्विस्ट करने वाले? लेकिन तुम कौन होते हैं हमसे बदतमीजी करने वाले? यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है।